हेलो दोस्तों, टुडे व्हेन आवर टॉपिक इज़ दैट हाउ टू स्टे हैप्पी। तो इसमें हैप्पी रहने के बेनिफिट्स या हैप्पी क्यों रहना चाहिए इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब मैच्योर एनफ हैं ये समझने के लिए कि खुश रहने के कितने बेनिफिट्स हैं और हम सभी अपने हिस्से की खुशी ढूंढ रहे हैं। तो ऑब्वियसली खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट ही है और इसके एक्चुअली बहुत डीप बेनिफिट्स ही हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब लाइफ हर तरीके से हमारे ऊपर हावी हो, कोई भी सिचुएशन ठीक ना हो, लाइफ हमारी कहाँ जा रही है ये समझ ही ना आ रहा हो, एक परेशानी से निकलते बाद में है और दूसरी परेशानी पहले आकर खड़ी हो जाती है, तो आखिर खुश रहा कैसे जाए? क्योंकि खुश रहने के लिए तो अंदर से खुश होना ज़रूरी है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि खुश रहना कोई कांस्टेंट स्टेट नहीं है। आई मीन कोई भी हमेशा हर समय खुश नहीं रह सकता, क्योंकि हम मशीन्स नहीं है, राइट। वी आर ह्यूमन बीइंग, इसलिए खुद से ये एक्सपेक्टेशन रखना या लाइफ से ये एक्सपेक्ट करना कि हम 24 आवर्स खुश रहें, ये नेक्स्ट जो इम्पॉसिबल है। खुश रहना हमारी जर्नी है, खुश रहना हमारी सोल का बेसिक नेचर है। लेकिन जैसे सफ़ेद साफ़ सुथरे कपड़ों पर बहुत जल्दी निशान पड़ जाते हैं, वैसे ही हमारी प्योर सोल पर ये इरिटेशन के, चिड़चिड़े रहने के, दुखी रहने के धब्बे पड़ गए हैं, जिन्हें साफ करना बहुत आसान है। आपने एक छोटे बच्चे को देखिए, हालांकि आज की बात करूं तो आज तो छोटे छोटे बच्चे ही इरिटेटेड रहते हैं। आप 80s 90s के छोटे बच्चों के बारे में सोचिए, जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, ऐप्स नहीं थी, उनके पास फेसबुक जैसे सोशल मीडिया बेनिफिट्स नहीं थे, लेकिन वो खुश रहते थे। आज के बच्चे, और बच्चे क्यों, बड़ों से ही आप थोड़ी देर के लिए फ़ोन लेके देखिए, दूसरों को छोड़िए, आप खुद थोड़ी देर अपने गैजेट्स को अलमारी में बंद करके रखिए, देखिए फिर आपका मेंटल स्टेट कैसा होता है। तो वो बच्चे जो 80s 90s में पैदा हुए थे, वो खुश कैसे रहते होंगे? पुराने ज़माने के बच्चे ही नहीं, बड़े ही कैसे खुश रहते थे? अपने ही परिवार में टीवी पर सिर्फ 1-2 चैनल देख के ही वो कैसे खुश रह लेते थे? दोस्तों, थोड़ा इजी वे में समझते हैं। हमारी लाइफ से ना एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। हालांकि मेरा मानना है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक्सपेक्टेशंस का होना बहुत ज़रूरी है, और प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, लेकिन दोस्त अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी तो ज़्यादा होगी कि हमारी काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी ही ना हो। तो दोस्तों, हमारे दुख या हमारी परेशानी का कारण हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही ये भी नहीं है, बल्कि जब हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती, उस पर हम रिएक्ट कैसे करते हैं, ये एक्चुअल दुख और परेशानी की वजह है। क्या हुआ जो हमने चाहा वो नहीं हुआ? क्या भगवान ने चाहा था कि उनकी पत्नी का कोई अपहरण कर ले, लेकिन ऐसा हुआ? उसके बाद भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। उस लड़ाई को लड़ने के दौरान भी उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की और फिर राजा राम भगवान श्री राम बने। दोस्तों, कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी होने का मतलब ये नहीं होता कि लाइफ ही खराब है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपने लाइफ में कुछ छोटा एक्सपेक्ट कर लिया है और आपके भगवान अल्लाह या जीसस ने आपके लिए कोई बड़ी डेस्टिनेट तय की हुई है। दूसरी सबसे बड़ी वजह खुश ना रहने की ये है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते। हम अपने फेलियर्स की वजह हमेशा दूसरों पर ही डालते हैं। किसी को लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें सही से गाइड नहीं किया, तो कोई अपने सोशल सर्कल की वजह से बढ़ नहीं पाया। देखिए, जैसे ही हम दूसरों पर अपने फेलियर्स का बोझ डालते हैं, तो हमारा फोकस अपनी कमियों को पहचानने पर तो हो ही नहीं सकता। सो स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। से इट टू योरसेल्फ कि आप अपनी लाइफ में जिस भी परेशानी में हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। जिस दिन आप खुद से कहना शुरू करते हैं, उस दिन से आप अपनी कमियों को देखना शुरू करते हैं, और जैसे ही आपको अपनी कमी दिखती है, आप उसे ठीक करने पर काम करते हैं। यकीन मानिए कि आप जिस दिन से अपनी कमियों पर 100% डेडिकेशन के साथ काम करने लगते हैं ना, तो खुशी आपके पास खुद ही आएगी। पेरेंट्स कोई काम कह रहे हैं तो इरिटेट मत होइए, उनकी हेल्प करना अपना फ़र्ज समझिए। जब किसी काम को आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करते हैं, तो आप खुश रहने लगते हैं। ऑफिस में बॉस ज़्यादा काम आपको दे रहा है तो इरिटेट मत होइए। आप सैलरी ले रहे हैं तो इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। ज़्यादा काम करने से ना आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ ही बढ़ रही हैं, लॉन्ग टर्म में आपको ही इसका बेनिफिट मिलना है। थर्डली, कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। देखिए, सबकी लाइफ सेम नहीं होती। जिनकी लाइफ आपसे बेटर है, आपको क्या पता कि उसने कितनी मेहनत से वो स्टेटस हासिल किया है। अपनी लाइफ पे फोकस करिए। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर ने पूरी लाइफ फेलियर्स देखे और 65 की एज में उन्हें सक्सेस मिली। कभी ऐसा ना हो कि दुखी रहने के चक्कर में आप अपनी लाइफ में आ रही अपॉर्चुनिटी को ही अनदेखा कर दें। हमें एक्चुअली पता नहीं होता कि लाइफ के किस मोड़ पर सक्सेस हमारा वेट कर रही है। और देखिए, भगवान भी ज़्यादा प्रेशर अपने उन्हीं बच्चों को देता है जिन बच्चों को भगवान ने दूसरे बच्चों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। आपको खुश होना चाहिए दैट गॉड हैज़ मेड यू दैट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप ही इस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। देखो दोस्त, लाइफ ना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, लाइफ एक जर्नी है।
जब आप सुबह उठते हो तो दुनिया में ऐसे हजारों घर हैं जहाँ किसी ने उस सुबह किसी अपने को हमेशा के लिए ही खो दिया होता है। और अगर सुबह उठ के आप ठीक हो, आपकी आसपास आपकी फैमिली में सब ठीक है, तो समझिए कि भगवान ने आपको एक और दिन दिया है कुछ हासिल करने के लिए। तो आप इस दिन को दुखी रह के गुजारोगे या इस अपॉर्चुनिटी को अपना 100% दोगे और खुश रहोगे? अगर आपको लगे कि सारी परेशानियां आपके साथ हैं, तो हो सके ना तो कुछ टाइम अपने आसपास के हॉस्पिटल के कंपाउंड में थोड़ा टाइम बैठ के आइए। आपको खुद फील हो जाएगा कि आपसे ज़्यादा परेशानियां दूसरों के घर में हैं। भगवान ने तो आपको बहुत अच्छा रखा हुआ है। लास्ट में ना एक छोटा सा तरीका है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। आप अपने पूरे दिन को जैसे भी बिताते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, हर एक घंटे में सिर्फ 1 मिनट के लिए खुद को शीशे में देखिए। नेचुरली अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पर गौर करिए। अगर आपको एक स्माइलिंग फेस नज़र आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो एक बार स्माइल करके खुद को देखिए। आप ज़्यादा अच्छा बेटर महसूस करेंगे। और नेक्स्ट 1 घंटे के लिए ना एक प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पर रखिए। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि 1 महीने में आप फील करेंगे कि आपसे जो लोग मिलते हैं वो आपसे पहले से ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे हैं। आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आगे बढ़ने की। आपकी फैमिली में सब आपसे ज़्यादा खुश रह रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप खुद बहुत लाइट फील कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। इसे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। थैंक यू।